बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए भी प्रबंध किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बम्बे से जाकर और कलकत्ता क्रॉस करके जयसुर और खुलना से उनको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना पड़ा। जयसुर और खुलना से जब चंडालों ने उनको चुनकर भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो भाई उसका जो प्लीज नमो शूद्रा अभी आज हम कहते हैं उनको, कोई बात नहीं, अगर चंडाल नहीं कहते हैं तो जो चंडालिका है, जो टैगोर ने चंडालिका लिखी है उसको भी कंडेम करो। टैगोर की कहानी है चंडालिका, तो उससे हमें कुछ पता चलता है उस जमाने के इतिहास के बारे में। तो आज काशीराम जी, अगर आप इधर एड्रेस करके सब्जेक्ट में बोलिए, उनके देखे मत, फिर यहाँ नहीं, मुझे तो उनका नोट लेना चाहिए। अगर उन लोगों ने नोट नहीं लिया है हमारा, तो हमें तो दूसरों का नोट लेना चाहिए। अगर हम कोई बुरी बात कह रहे हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का जो विद्रोह है, इस किस्म का जो रिवोल्ट है, अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम उसके हल ढूंढ सकते थे, लेकिन हमने इस किस्म के हल ढूंढना जरूरी नहीं समझा। कब तक जरूरी नहीं समझा? जब तक किसी की कुर्सी हिलने नहीं लगी। जब तक किसी की कुर्सी नहीं हिलने लगी तो तब तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इस रिवोल्ट का हमें नोट लेना चाहिए। आज हम लोग उठकर कुछ कुर्सी हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो लोग उसका नोट लेने लगे, और मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस सदन में कुछ ज़्यादा समय मिलेगा या लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मेरी बात कड़वी होने के बावजूद भी हमारे जो सदस्यगण है वो सुन रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कड़वी बात कहना ज़रूरी है, ये बात कहना ज़रूरी है, और इस बात का नोट लेना ज़रूरी है, और इसके बारे में कोई प्रबंध करना ज़रूरी है, इसके बारे में कोई प्रबंध करना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हमने उस वक़्त जो बातें कही गई हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में, अगर उन बातों का हमने बाद में भी उसका नोट लिया होता, मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी ने जो कहा था कि 1924 में कि अनटचेबिलिटी हमारा एजेंडा नहीं है, तो उसके बाद जो अनटचेबल्स की हालत को सुधारने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी, तो अगर वो बात के ऊपर बंगाल से 8 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उन सीटों पर कोई दूसरा आदमी चुनकर नहीं आ सकता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब बंगाल के बारे में हम इधर सुनते हैं, या तो हमें चैटर्जी बोलते नजर आते हैं, या फिर कोई और मुखर्जी हैं, अपनी ममता जी हैं, ये बोलती हैं, या फिर अभी ये साथी हैं मेरे ख्याल आप भी बंगाल से ही हैं, तो हैं बंगाल से हैं, तो इनको हमें कभी ज़्यादा, जो 8 लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बोलते हुए हमें कभी बंगाल से नजर नहीं आए हैं जी। चलो कोई बात नहीं है। तो आज मैंने हर रोज़ तो मैं पार्लियामेंट में नहीं आता हूँ, आज आए हैं तो आज वो बोलते हैं, लेकिन उनको अपने इतिहास के बारे में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। अभी कंक्लूड, तो खैर मैं ये अपनी बात की तरफ आता हूँ कि अगर 1924 के बाद जो गांधी जी ने उस वक़्त कहा था कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, अगर हम 1947 के बाद ये एजेंडा बनाया होता, और 1947 से पहले 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए
सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, लेकिन वो भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोटर से चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे, असेंबली में रखेंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे तो वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकेंगे।